दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये ब्लूटूथ स्पीकर पूरा ख़राब हो गया है, इसका चार्जिंग जैक टूट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्जिंग जैक टूट के अंदर चला गया है। यहाँ पर चार्जर को लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये चार्जर फिट नहीं हो रहा है तो इसका चार्जिंग जैक टूट गया है, इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये ऑन भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर की बैटरी में चार्ज नहीं है। तो इस वीडियो में इसको पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा ये चार्जिंग जैक को कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए आगे की तरफ जो ये जाली है इसको खोलना होगा। इसको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर कोने में ऐसे डाल के इसको उठा देना है, ये आसानी से खोल जाता है। और इस जाली के नीचे ही यहाँ पर 4 स्क्रू लगा रहते हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4। ये स्क्रू को खोलना है आप लोगों को छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से। तो यहाँ से मैंने सभी स्क्रू को खोल लिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद पीछे की साइड में ये ढक्कन को खोल लेना है आप लोगों को। अंदर में देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्किट और ये स्पीकर और बैटरी, इस सारा कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लेना है आप लोगों को। ये सर्किट यहाँ पर फंसा रहते हैं, इसको मैंने पूरा खोल लिया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्जिंग जैक यहाँ पर ही लगा है टूट के, देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ में ये। सबसे पहले इस चार्जिंग जैक को मैं चेक करूँगा ये ख़राब हुआ है या नहीं। जो यहाँ पर लगा था पहले, यहाँ पर ही लगा था चार्जिंग जैक, इसको फिर से रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देख सकते हैं इसका पिन उठ गया है। तो इस चार्जिंग जैक को फिर से यहाँ पर लगाऊंगा मैं। लगाने से पहले इस चार्जिंग जैक को आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है क्योंकि ये चार्जिंग जैक कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं पहले चेक करके दिखाऊंगा चार्जर की मदद से। यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर को पहले लगा लेते हैं इसको चेक करने के लिए। तो ये मोबाइल का चार्जर को मैंने लगा दिया हूँ इस चार्जिंग जैक में। और आगे की साइड में देख सकते हैं यहाँ पर 5 टर्मिनल लगा रहते हैं। ये जो किनारे का 2 लेफ्ट और राइट वाला टर्मिनल है, यहाँ से ही वोल्टेज आउटपुट होता है, बाकी अंदर का 3 टर्मिनल कोई काम का नहीं है। तो मल्टीमीटर से मैं वोल्टेज को चेक करूँगा। इस चार्जिंग जैक में किनारे में जो ये लेफ्ट और राइट वाला एकदम किनारे का टर्मिनल है, यहाँ पर ही वोल्टेज को चेक करना है। तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाऊंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 5.3 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये चार्जिंग जैक बिल्कुल ठीक है, चार्जर का वोल्टेज 5 वोल्ट होता है और ये 5.3 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसी चार्जिंग जैक को ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अगर यह चार्जिंग जैक आप लोगों के पास है तो ये ख़राब है तो आप लोग दूसरा चार्जिंग जैक लगा सकते हो, लेकिन यह ख़राब नहीं हुआ है तो इस चार्जिंग जैक को ही मैं लगाऊंगा। सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर में जो कॉपर का पिन लगा है इसको मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से ऐसे साफ करूँगा। ऐसे हटा लिया हूँ मैंने जो सर्किट का पिन लगा था यहाँ पर कॉपर की। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्लीन कर लिया हूँ इसको। और उसके बाद इस किनारे में यहाँ पर ब्लेड की मदद से ऐसे स्क्रैच करूँगा मैं। किनारे में मैंने स्क्रैच किया हूँ इसको सोल्डर करने के लिए। ऐसे स्क्रैच करने से यहाँ पर अच्छी तरह से रंग लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रंग लगा लेते हैं जहाँ पर मैंने स्क्रैच किया हूँ, इसको दोबारा सोल्डर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सोल्डर लगा लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसको क्लीन करना होगा ऐसे, जो यहाँ पर पहले रंग लगा था। तो देख सकते हैं इस सर्किट में मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया हूँ और इसको यहाँ पर फिर से लगाना होगा। और उसके बाद इस चार्जिंग जैक को यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखना है आप लोगों को, ऐसे एकदम सीधी तरह से यहाँ पर जहाँ पर लगा था पहले वहाँ पर ही ऐसे पकड़ के रखना है आप लोगों को। देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोग। और उसके बाद एक छोटा सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर मैं सोल्डर करूँगा। अभी आप लोग देखना, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये माइक्रो वाला सोल्डरिंग आयरन। इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर मैंने इस साइड में पहले सोल्डर करूँगा। यहाँ पर मैंने सोल्डर कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं एक साइड में मैंने सोल्डर कर लिया हूँ और यह दूसरे साइड में भी सोल्डर करना होगा इस चार्जिंग जैक को मजबूती देने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं सोल्डर कर लिया हूँ। और इस चार्जिंग जैक को यहाँ पर जो यहाँ पर 5 टर्मिनल लगा है वहाँ पर ही आप लोगों को सेट करना है, इसको टेढ़ा नहीं करना है आप लोगों को। दूसरे साइड में भी मैंने सोल्डर कर लिया हूँ दोनों तरफ, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद इसको और मजबूती देने के लिए मैंने जहाँ पर स्क्रैच किया था वहाँ पर ऐसे सोल्डर करूँगा। इस साइड में सोल्डर हो गया है और यहाँ पर दूसरे साइड में सोल्डर करूँगा, पीछे की साइड में भी। चारों थाई में मैंने सोल्डर कर दिया इस चार्जिंग जैक को, अब यह कभी नहीं टूटेगा। तो देख सकते हैं आगे और नीचे में सोल्डर किया हूँ और इस साइड में भी यहाँ पर दोनों तरफ सोल्डर किया हूँ।
और यहाँ पर देख सकते हैं 5 पिन लगा रहते हैं। इस किनारे की जो 2 लेफ्ट और राइट वाला पिन है वहाँ पर ही सोल्डर करना है आप लोगों को, बाकी बीच में जो 3 लगा है वहाँ पर नहीं सोल्डर करना है। तो किनारे की ये लेफ्ट और राइट वाला इसको मैं सोल्डर करूँगा। अभी आप लोग देखना, यहाँ पर देख सकते हैं 5 टर्मिनल है। तो एकदम किनारे का जो लेफ्ट और राइट वाला टर्मिनल है वहाँ पर ही सोल्डर करना है। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए है। और बीच में जो 3 पिन लगा रहते हैं उसको खाली छोड़ देना है, वो कोई काम का नहीं है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने पूरा सोल्डर कर लिया हूँ। अभी आप लोगों को मैं इसको चेक करके भी दिखाऊंगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एकदम किनारे का जो 2 लेफ्ट और राइट वाला टर्मिनल है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सोल्डर किया हूँ। बाकी जो बीच में 3 लगा है उसको मैंने छोड़ दिया हूँ, वो कोई काम का नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को चेक करके भी दिखाऊंगा। इस चार्जिंग जैक को देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डर किया हूँ मैंने। अब यहाँ पर चार्जर को लगा देते हैं फिर से। अगर रिपेयर हुआ है तो रेड लाइट जलेगा, देख सकते हैं आप लोग रेड लाइट जल गया है। ये चार्जर को मैंने निकाल दिया हूँ, फिर से चार्जर को लगा दिया हूँ। ये रेड लाइट अच्छी तरह से जल रहा है, तो ये ज़रूर काम कर रहा है। अब मैं इसको पावर ऑन करूँगा। ब्लूटूथ मोड। इसका साउंड सुन सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये RGB लाइट भी ग्लो हो गया है। तो आप लोगों को मैंने पूरा चेक करके दिखा दिया हूँ इस चार्जिंग जैक को। पहले तो ये ऑन भी नहीं हो रहा था, अब ये बैटरी चार्ज हो गया है इसीलिए ये ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो गया है। अब इसको यहाँ पर पहले जैसा फिट करना होगा। यहाँ पर चार्ज किट को लगाना है पहले और उसके बाद स्पीकर को लगा लेते हैं इस तरफ। और उसके बाद RGB लाइट को यहाँ पर लगाना होगा और बैटरी को किनारे में लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये सभी फीड हो गया है। और उसके बाद ढक्कन लगाना रह गया है, इस ढक्कन को मैंने लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चार्जिंग जैक अच्छी तरह से फीड हो गया है इस होल में। यहाँ पर चार्जर को लगा के दिखा देते हैं। आगे की साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल रहा है इस तरफ। तो ये चार्जिंग जैक पूरा रिपेयर करके दिखा दिया हूँ मैंने इस ब्लूटूथ स्पीकर में। ऊपर की साइड में यहाँ पर स्क्रू लगाना रह गया है और ये जाली लगाना रह गया है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये ब्लूटूथ स्पीकर को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को ज़रूर लाइक कर देना।